वेलकम एवरीबॉडी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। दोस्तों देखिए, मैंने में से बहुत सारे फ्रेंड्स से मैंने शेयर किया कि प्रॉब्लम क्या थी, मेरा वीडियो क्यों नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि आज जो है हमारा प्रैक्टिकल भी था। मैंने ऐसे ही अब आया, मैं जल्दी में ना ही क्लोथ चेंज किए, ना ही और कुछ किया, ना ही ठीक डायरेक्टली मैं किस पे आया। मैंने सोचा कि जितना हो जल्दी हो सके उतना मैं वीडियो ही बना दूंगा। ठीक, सो डायरेक्ट हम अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज फिर से इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें हमें आज पढ़ना है मेजर ग्राफ से आप जम्मू एंड कश्मीर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट अंदाज में। और देखिए यहाँ पे आज ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट खास पॉइंट्स है नहीं जिन पे मतलब ज्यादा हमें बहस करनी चाहिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन आपको सिर्फ नोट करना और याद रखने हैं। देखिए राइस अगर हम देखेंगे पहले, राइस जो है इट इज स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। राइस जो है इट इज स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। स्टेपल फूड मीन्स इट इज मेन फूड ऑफ कश्मीर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ कश्मीर। यानी कि ये वो फूड है दैट इज यूज्ड वाइडली बाय कश्मीरीज। ठीक, दैट इज यूज्ड मेनली बाय कश्मीर, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है राइस जो है इट इज स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। दूसरा, इट इज ग्रोन इन कठवा, रियासी, आरएसपोरा, उधमपुर, भद्रवाह, किश्तवाड़। देखिए राइस जो है ना, इसकी कल्टीवेशन जम्मू डिवीजन में भी होती है और कश्मीर डिवीजन में भी होती है। अब देखिए ये जो ऊपर मैंने लिखे ना, ये जो रीजन मैंने लिखे ना, ये जम्मू डिवीजन के कुछ रीजन है। जैसे इट इज ग्रोन इन कठवा, रियासी, आरएसपोरा, उधमपुर, भद्रवाह और किश्तवाड़। ये जम्मू के वो रीजन है जहां पर राइस की कल्टीवेशन होती है। और एक बात याद रखना, ये जो राइस है ना, ये खरीफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? राइस जो है इट इज खरीफ क्रॉप। याद रखना, नोट करो, राइस एक खरीफ क्रॉप है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएसपोरा जो है ना, आरएसपोरा जो है इट इज फेमस फॉर बासमती राइस। ठीक है ना, यहाँ पे बासमती राइस की कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी होती है और अच्छी वेराइटी जो यहाँ पे है मिलती है। ठीक, बासमती राइस की कल्टीवेशन होती है। और यहाँ का जो बासमती राइस है ना आरएसपोरा का, यानी कि रणबीर सिंह पोरा का, आरएसपोरा मीन्स रणबीर सिंह पोरा, रणबीर सिंह पोरा का जो बासमती राइस है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक, नाउ देखिए कश्मीर वैली में इसको किन रीजन्स में कल्टीवेट किया जाता है? पुलवामा में, अनंतनाग में, बारामूला में, कुपवारा में। और ये जो राइस है ना, इसके लिए कौन सा क्लाइमेट होना चाहिए? एक क्लाइमेट हॉट होना चाहिए और दूसरा मॉइस्ट भी होना चाहिए, यानी कि हॉट विद मॉइस्चर क्लाइमेट होना चाहिए, तभी जाके ये कल्टीवेट हो सकता है। और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, इसके दो डिविजन्स हैं, एक हो गया जम्मू प्रोविंस और दूसरा हो गया कश्मीर प्रोविंस। देखिए ये जो राइस का बाउल हम किसको बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ यूनियन टेरिटरी हम किसको बोलते हैं? क्या जम्मू डिवीजन को बोलते हैं या कश्मीर डिवीजन को बोलते हैं? याद रखना, इट्स कश्मीर वैली, यानी वैली ऑफ कश्मीर जो है इट इज नोन एज J&K's या यूनियन टेरिटरीज राइस बाउल। ठीक, यहां तक। नाउ नेक्स्ट है वीट। वीट जो है इट इज स्टेपल फूड ऑफ जम्मू। जिस तरीके से स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी है राइस, इसी तरीके से स्टेपल फूड ऑफ जम्मू जो है वो वीट है। और याद रखना, वीट जो है ये एक रबी क्रॉप है। मैंने आपसे पहले ये मतलब डिस्कस किया है, खरीफ क्रॉप कब हम सो करते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं, इस तरीके से रबी भी हमने देखा है। ठीक, अब आपको यहाँ पे इतना याद रखना, वीट जो है एक रबी क्रॉप है और इट्स एक्सटेंसिवली ग्रोन इन जम्मू। ये जो वीट है ना, इसको ज्यादातर जम्मू रीजन में ही कल्टीवेट किया जाता है, जम्मू रीजन में इसकी ग्रोथ होती है। ठीक, एंड इट रिक्वायर्स कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। यहाँ पे हमने देखा हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की जरूरत होती है। लेकिन कब? बिगिनिंग में, यानी कि जिस वक्त हम वीट का जो सीड है जिस वक्त हम वो सो करते हैं, उस वक्त क्लाइमेट क्या होना चाहिए? एक कूल होना चाहिए और दूसरा मॉइस्ट होना चाहिए। लेकिन जिस वक्त हम हार्वेस्ट इसको करते हैं, उस वक्त जो वेदर है वो ड्राई होना चाहिए। याद रखना, हार्वेस्ट के टाइम पे इसका जो वेदर है वो ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, ड्राई वेदर हम कहेंगे। ठीक, और ये जो वीट है ना, वीट के लिए रेनफॉल मस्ट है, वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि वो भी रेगुलर, यानी कि रेनफॉल होना चाहिए रेगुलरली। ठीक, आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बीच बीच में इसको जो रेनफॉल है उसकी जरूरत इसको बेहद जरूरी है। ठीक, देखिए रेनफॉल कितना होना चाहिए? यानी कि 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, तभी जाके जो वीट की कल्टीवेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है तक। नाउ देखिए इट्स ग्रोन इन कठवा, आरएसपोरा, सांबा और रियासी। ये जम्मू में ही ज्यादातर मतलब इसकी प्रोडक्शन होती है, जम्मू में इसको ग्रो किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे रीजन है जो जम्मू डिवीजन के हैं जहां पे वीट को हम कल्टीवेट करते हैं। अब रहती है बात मेज की। देखिए बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स ऐसे होंगे
वीट और मेज जो है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे आप आज पेस्ट किया, आप देख सकते हो वीट अलग है, मेज अलग है। ठीक, मेज जो है ना इट्स इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द स्टेट, यानी कि इसको जम्मू में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है और कश्मीर रीजन में भी इसकी कल्टीवेशन होती है, लेकिन ज्यादातर इसकी जो कल्टीवेशन है वो कहाँ पे होती है, वो जम्मू रीजन में ही होती है। ठीक है, क्योंकि जम्मू रीजन जो है ना, ये कहा जाता है कि जम्मू रीजन जो है इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज। और ये जो मेज है इट इज सोन इन मई जुलाई, मई टू जुलाई में इसको सो किया जाता है, और हार्वेस्ट को कब किया जाता है, अगस्त और नवंबर के टाइम में। अब आप मुझे बताओगे ये क्रॉप जो है ये खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है या ज़ैद क्रॉप है, मुझे बताना कमेंट में। ठीक, नाउ ये जो मेज है ना इट रिक्वायर्स हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे भी हॉट और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, मॉइस्चर की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और इट इज ग्रोन इन कैरीवास लैंड इन कश्मीर वैली। कैरीवास लैंड हम किसको बोलते हैं, वो लैंड जो अपलिफ्टेड होगा, यानी कि जो एलिवेटेड होगा बट प्लेन होगा, उसको हम बोलते हैं कैरीवास। ठीक, कश्मीर वैली में भी उसको ग्रो किया जा रहा है, लेकिन कहाँ पे, कैरीवास में। ठीक, यानी कि अपलिफ्टेड और प्लेन एरियाज में उसको कल्टीवेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुपवारा में, कुपवारा में इसकी मतलब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, बारामूला में और अनंतनाग में, पुलवामा में भी थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक, इसकी कल्टीवेशन। नाउ जम्मू रीजन में कहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है, राजौरी में, डोडा में, पुंछ में, उधमपुर में। देखिए ये जो राजौरी, डोडा, पुंछ और उधमपुर है ना, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि जम्मू डिवीजन जो है ये कहा जाता है कि मेज का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो जम्मू डिवीजन ही है, लेकिन ज्यादा कहां पे प्रोडक्शन होती है, राजौरी के डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद डोडा के डिस्ट्रिक्ट में। नाउ बैरली, बैरली आपने देखा है, ये देख लीजिए, बैरली जो है इट इज ग्रोन इन डोडा। बैरली ज्यादातर हम कहां पे ग्रो करते हैं, डोडा में, उधमपुर में, किश्तवाड़ में और कश्मीर डिवीजन में भी। यहां पे भी आप देख सकते हो, यानी कि ज्यादातर इसकी प्रोडक्शन कहां पे होती है, ज्यादातर इसकी कल्टीवेशन कहां पे होती है, जम्मू डिवीजन में ही होती है। कहां पे होती है, डोडा, उधमपुर में। और इट्स एक्चुअली इट्स ए स्टेपल क्रॉप ऑफ लद्दाख। हाँ, बैरली जो है ना एक्चुअली इट्स स्टेपल क्रॉप ऑफ लद्दाख, जिस तरीके से हमने ये देखा ना, मेन यानी कि मेन क्रॉप, मेन फूड जो है ना कश्मीर का, वो राइस है, वीट है जम्मू का। इसी तरीके से बैरली जो है ये स्टेपल फूड, स्टेपल क्रॉप है किनका, लद्दाख की। इसका लद्दाख में इसका एक मतलब एक डिफरेंट वैरायटी इसकी एक कल्टीवेशन उसकी होती है। ठीक, यानी कि बैरली जो है, बैरली की एक डिफरेंट वैरायटी होती है, कि वो खास वैरायटी होती है, उसका नाम है ग्रिम, उसको हम बोलते हैं ग्रिम बैरली। क्या बोलते हैं, ग्रिम बैरली। ठीक, ग्रिम बैरली की कल्टीवेशन कहां पे होती है, लद्दाख में। इसके बाद शुगर केन, शुगर केन जो है इट रिक्वायर्स हॉट क्लाइमेट। शुगर केन जो है इसको हॉट क्लाइमेट की जरूरत है, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। आप जैसे आप जानते हैं कश्मीर वैली में उतना हाई टेम्परेचर होता नहीं है, हॉट क्लाइमेट यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, सो इट डजंट ग्रो इन कश्मीर वैली। सो जो शुगर केन है इसकी कल्टीवेशन कश्मीर वैली में नहीं होती है। और इट इज सोन इन अखनूर, कठवा, आरएसपुरा ऑफ जम्मू। आरएसपुरा का रिमिट सिंहपुरा, यानी कि इसकी कल्टीवेशन भी कहां पे होती है, जम्मू डिवीजन में ही होती है। कि जम्मू डिवीजन जो आप जानते हैं, सभी जानते होंगे कि जम्मू डिवीजन में यहाँ से मतलब कश्मीर वैली से वहां पे ज्यादा ही टेम्परेचर होता है। ठीक, इसलिए आप देख सकते हो अखनूर में, अखनूर कहां पे, भी जम्मू में ही, अखनूर, कठवा, आरएसपुरा ऑफ जम्मू जो है यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है। अखनूर जरूर याद रखना। ठीक, क्योंकि इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। सैफरन जो है ये एक कैश क्रॉप है। क्या है कैश क्रॉप, व्हाट्स मीन्ड बाय दिस कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, वो क्रॉप जिसकी कल्टीवेशन हम किस लिए करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, यानी कि जो हम कल्टीवेट करते हैं फिर उसको बेचने और पैसों के लिए इसको हम कल्टीवेट करते हैं। ठीक, और हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम मतलब ज्यादातर किस लिए मतलब कल्टीवेट करते हैं, पैसों के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। और एक बात याद रखना, सैफरन जो है ना, सैफरन इसका मेडिसिनल वैल्यू है। ये बहुत मतलब जो ये ऐसे मेडिसिन में मतलब इस्तेमाल किया जाता है जो बड़े बड़े जो डिजीजेस मतलब जो क्योर करते हैं ना मेडिसिन, उसमें ये सैफरन जो है ये इस्तेमाल होता है। और इसका जो स्मेल है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, देखिए सैफरन जो है ये कैश क्रॉप है, ये तो आपको समझ में आ गए। और इंपॉर्टेंट क्रॉप है किसका, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। और याद रखना डियर फ्रेंड्स, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, सैफरन का। ठीक, सैफरन का लोकल नेम क्या है पता है, इट इज जैफरान। सैफरन को हम जैफरान बोलते हैं, लोकली इट्स नोन एज जैफरान। आपने बहुत सारे सारे से पढ़ा होगा यूट्यूब पे या अपनी बुक पे भी आपने पढ़ा होगा, जो आप जिसे आप प्रिपरेशन करते होंगे। आप क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है कि जैफरान जो है, सैफरन जो है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, या हम कहेंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है। शाबाश, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, शाबाश, मैं देखूंगा, जल्दी जल्दी, शाबाश। देखिए
अप्रोक्सीमेटली 5,700 हेक्टेयर्स ऑफ इंडिया ग्रोज सैफरन। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इंडिया में जो जैफरन की कल्टीवेशन होती है ना वो 5,700 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे होती है। ठीक, 5,700 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर अंडर सैफरन कल्टीवेशन। ठीक, लेकिन याद रखना इसमें से आउट ऑफ विच 4,490 हेक्टेयर्स लाई इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि आप यहां पे भी देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 4,500 हम कहेंगे। ठीक है, 4,500 हेक्टेयर जो है दे लाई इन जम्मू एंड कश्मीर। बाकी जो हेक्टेयर्स रहते हैं ना कुछ, ये कहां पे इनकी कल्टीवेशन कहां पे होती है? आउटसाइड आवर यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब केरला कर्नाटका का जो साइड होता है वहां का जो कैरीवास लैंड होता है वहां पे इसकी कल्टीवेशन होती है। ठीक, और देखिए मॉडरेट क्लाइमेट नीडेड। यहाँ पे जो जैफरान का जो क्लाइमेट होना चाहिए, जैफरान की कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट मतलब यानी कि ना ही ज्यादा हॉट होना चाहिए ना ही ज्यादा कोल्ड होना चाहिए, दरमियान में होना चाहिए क्लाइमेट। ठीक, और ये जो क्रॉप है इट इज सोन इन जून। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जैफर। अगर आपको एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछना होगा ना उनको, वो जरूरी जैफरान में आपको पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, सोन इन जून और हार्वेस्ट को हम कब करते हैं? नवंबर में। हार्वेस्ट इसको कब करते हैं? नवंबर में। और एक बात, रेनफॉल जो है ना, रेनफॉल 75 टू 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, जैफरान की कल्टीवेशन के लिए 75 टू 120 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है ये मस्ट है। ठीक, इट इज ग्रोन मेनली इन पुलवामा। इसको हम कहां पे ग्रो करते हैं? पुलवामा में। पुलवामा इट्स मेनली ग्रो इन पुलवामा। ठीक, और पांपर जो है पुलवामा, पांपर जो है ना, पांपर भी जम्मू जो कश्मीर डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन का ये टाउन है। ठीक, पांपर जो है, पांपर में 3,000 एकड़ अंडर जैफरान कल्टीवेशन है। पंपर जो है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे हाई ग्रेड यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जैफरान पता है कहां पे मिलता है? पंपर में मिलता है। याद रखना ए ग्रेड का। ठीक, ए ग्रेड का। ठीक, A1 ग्रेड का हम कहेंगे, यानी कि बेस्ट क्वालिटी जो है ना, बेस्ट क्वालिटी का जो जैफरान है वो कहां पे मिलता है? वो पंपोर में मिलता है, पंपर में मिलता है। ठीक है ना, वहां पे 3,000 एकड़ ऑफ लैंड इसकी कल्टीवेशन के अंडर है। और एक बात याद रखना, जैफरान जो है ना, जैफरान की कल्टीवेशन कहां पे होती है? कैरीवास लैंड में होती है। कैरीवास पता अभी मैंने आपको बताया, यानी कि जो अपलिफ्टेड लैंड होगा, जो एलिवेटेड लैंड होगा और प्लेन होगा। ठीक, देखिए नाउ अराउंड 2128 kg यानी कि 2128 kg ऑफ जैफरान जो है दैट इज ग्रोन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनुअली। ठीक, आल्सो ग्रोन इन किश्तवाड़ एंड भद्रवाह। ये जो जैफरान है ना, जैफरान को और जम्मू, ये भी मतलब मॉक टेस्ट में मैंने देखा था, पता नहीं वो किसका मॉक टेस्ट था। ठीक, वहां पे मैंने देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था पंपर के अलावा यानी कि कश्मीर डिवीजन के अलावा जम्मू के किस रीजन में सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है? शाबाश, याद रखना इट्स इन किश्तवाड़ एंड भद्रवाह। नाउ लास्ट पॉइंट, एनएमएस मींस नेशनल मिशन ऑन जैफरॉन। क्या? नेशनल मिशन ऑन जैफरॉन जो है इट वाज लॉन्च्ड टू बूस्ट इट्स कल्टीवेशन। नेशनल मिशन ऑन जैफरॉन जो है इट वाज लॉन्च्ड टू बूस्ट इट्स कल्टीवेशन। याद रखना ये है नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन। नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन जो है ये एक स्कीम है जो जेएंडके में लॉन्च की गई थी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, टू बूस्ट इट्स कल्टीवेशन। ठीक, हो गया यहां तक और मत कुछ रह गया? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। एक मैंने आपसे भी पूछा था सैफरॉन का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? ठीक, नो नीड टू गूगल, अब मैं ही आपको बताऊंगा, दैट इज क्रोकस सैटिवस। क्या है? क्रोकस सैटिवस इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक, नोट करो जल्दी, क्रोकस सैटिवस। इसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैफरॉन जो है ये आपको पता होगा ये एक फ्लावर से निकलता है। ठीक है ना, सैफरॉन हम किससे निकालते हैं? एक फ्लावर से हम ये फिर मतलब इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक, सैफरॉन वो जो फ्लावर होता है वो फ्लावर का कौन सा पार्ट हम मतलब इस्तेमाल करते हैं? फ्लावर का वो कौन सा पार्ट होता है जिससे हम सैफरॉन ऑब्टेन करते हैं? फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जिससे हम सैफरॉन की कल्टीवेशन करते हैं, जिससे हम सैफरॉन मतलब हासिल करते हैं? कौन सा पार्ट होता है? क्या वो सेपल होता है? क्या वो पेटल होता है? कौन सा होता है? सेपल, पेटल, स्टिग्मा होता है? कौन सा होता है? स्टिग्मा जो है, ये स्टिग्मा से, फ्लावर के स्टिग्मा से हम ये ऑब्टेन करते हैं। बस ये था सैफरॉन के बारे में। हो गया और मत कुछ रह गया? शाबाश। नाउ अगर हम बात करेंगे अब टी की, चाय जिसको हम बोलते हैं। ठीक, टी जो है ये कहां पे ग्रो करते हैं? याद रखना
टी जो है ये कश्मीर डिवीजन, यहाँ हम कहेंगे कश्मीर वैली में इसकी कल्टीवेशन नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ जो क्लाइमेट है वो इसके लिए फेवरेबल नहीं है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसके लिए फेवरेबल नहीं है। फिर जो ये जो टी है चाय जो है इसकी कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, शाबाश, एक स्लोप्स ऑफ कटरा में होती है, यानी कि जम्मू डिवीजन में ही होती है, ठीक, कटरा एंड बसंतगढ़, याद रखना कटरा और बसंतगढ़ में टी की कल्टीवेशन होती है। नाउ पल्सेस, शाबाश, पल्सेस जो है इट रिक्वायर्स हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, पल्सेस जो है इसका जो क्लाइमेट होना चाहिए वो हॉट होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, यानी कि मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, कि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा, पल्सेस ऑफ कश्मीर वैली आर वेल नोन फॉर देयर क्वालिटी, यानी कि कश्मीर वैली की जो पल्सेस हैं, हाँ ये जो पल्सेस है ना इसको हम जम्मू डिवीजन में भी कल्टीवेट करते हैं और कश्मीर डिवीजन में भी करते हैं, लेकिन कश्मीर वैली की जो पल्सेस है ना वो बहुत ही फेमस है, वो बहुत ही फेमस है फॉर देयर क्वालिटी। और इट्स ग्रोन इन कश्मीर वैली एंड कठवा, कहां कहां पे इसकी कल्टीवेशन होती है, कश्मीर वैली में और कठवा में, जम्मू डिवीजन के कठवा में इसकी ज्यादा, यानी कि जम्मू डिवीजन में ज्यादातर इसकी कल्टीवेशन कहां पे होती है, कठवा में, कश्मीर वैली में हर एक जगह पे इसकी कल्टीवेशन होती है। राजमा, राजमा पता है किसको, इसको मतलब कश्मीर में राजमा बोलते हैं, राजमा, ठीक। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्या लिखा है, राजमा, राजमा पता है किसको बोलते हैं, ये होते हैं बीन शेपर्ड, वो जो रेड बीन शेपर्ड जो पल्सेस होती है ना, रेड बीन शेपर्ड पल्सेस, उनको बोलते हैं राजमा। राजमा जो है इट इज ग्रोन इन डोडा, कहां पे इसकी कल्टीवेशन होती है, डोडा में, भदरवाह में, राजौरी में और पुंछ में, ठीक। नाउ पल्सेस जो है ये रबी क्रॉप्स होते हैं, ठीक, लेकिन याद रखना ये तो रबी क्रॉप होता है, लेकिन जम्मू में ये एक मिनी खरीफ क्रॉप है, क्या है, ये एक मिनी खरीफ क्रॉप है, यानी कि इसको खरीफ क्रॉप के साथ ही सो किया जाता है, यानी कि खरीफ क्रॉप से थोड़ा मतलब इससे पहले ही सो किया जाता है, खरीफ क्रॉप के बाद हम कहेंगे, ठीक हो गया यहाँ तक। सो मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये इसका थोड़ा सा एडिटिंग भी करना है, कार्ड वगैरह भी चेंज करनी है और अपलोड भी करना है। सो इसका और एक टॉपिक आएगा एग्रीकल्चर पे, उसमें हम सारे जो क्रॉप्स हैं, सारे के सारे क्रॉप्स हम यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है ना, स्कीम्स मस्ट है, अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे ना वो ज़ैफरान पे आएंगे या वो स्कीम्स पे आएंगे, वो जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी यहाँ पे जेड। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।